आज अपन एक सिंगल फेज घरेलू आटा चक्की की मोटर की रिवाइंडिंग का अभ्यास करते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों साथ साथ चलेंगे। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि हमारे पास में जो मोटर है, दी गई मोटर का उसका नेम प्लेट का डाटा आपको नोट करना है। अच्छी तरह देखना है कि सिंगल फेज 1.5 HP और कंपनी का नाम अल्मो कंपनी है। फेज सिंगल है, वोल्टेज 220 हो गया, RPM 1440 है, एम्पियर 10 और क्लास इसमें 50 हर्ट्ज लिखा है और रेटिंग कंटिन्यूस इंसुलेशन क्लास A है और सीरियल नंबर जो दे रखा है मेड इन इंडिया। तो ये चीज़ अपन एक डाटा बुक के अंदर अपन नोट करते हैं। डाटा बुक में क्या क्या नोट करना, सबसे पहला काम ये है कि अपने पास में एक डाटा बुक होनी चाहिए। कॉपी के अंदर ये लिखना है कि नेम प्लेट के डाटा, जिसमें मेक लिख दिया आपने, अल्मो मेक, HP 1.5, RPM जो हमें रिवाइंडिंग करने के लिए आवश्यकता जिन की होती है, RPM की आवश्यकता होगी, सिंगल फेज 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। ये तो डिटेल आपको नेम प्लेट के डाटा। अब वाइंडिंग के लिए अपने को चाहिए नंबर ऑफ स्लॉट्स। नंबर ऑफ स्लॉट्स आपको गिनती करके यहाँ लिखने हैं। अब अपन देखते हैं कि इसमें स्लॉट कितने हैं। अब वापस अपन मोटर के पास में जाते हैं। मोटर के पास में से ये जो पुरानी वाइंडिंग हमने खोल रखी है, इसमें स्लॉट यहाँ से गिनती को शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 34 36 नंबर ऑफ स्लॉट 36। ठीक है। अब RPM 1440 है। इसके आधार पर पोल इसके होते हैं 4। नंबर ऑफ पोल, ये नंबर ऑफ पोल ज्ञात करने के लिए आपको जो फार्मूला है 120 F बटा RPM, 120 गुणा 50 बटे RPM। अगर ये आप सॉल्यूशन निकालेंगे इसका तो ये 4 पोल होंगे। तो पोलों की संख्या आपकी हो गई 4। अब इसके आधार पर आपको पिच निकालना है। तो पिच का फार्मूला होता है स्लॉट बटा पोल। तो 1 से 9 बैठता है, ये 1 से 9। और चूंकि ये सिंगल फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग है, कंसेंट्रिक वाइंडिंग में कॉइलों का ग्रुप जो है वो अलग अलग पिच लेके बनाया जाता है, जिसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग करनी है। तो ये जो सिंगल फेज की जो वाइंडिंग होती है वो अनबैलेंस वाइंडिंग होती है। 3 फेज में बैलेंस वाइंडिंग होती है, सिंगल फेज में अनबैलेंस वाइंडिंग है। अनबैलेंस का मतलब रनिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस ज़्यादा और रेजिस्टेंस कम रखा जाता है, जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस कम और रेजिस्टेंस ज़्यादा, जबकि रनिंग वाइंडिंग में इंडक्टेंस ज़्यादा और रेजिस्टेंस कम। ये रनिंग वाइंडिंग की कंडीशन है। तो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, यहाँ हम 2 वाइंडिंग करेंगे। जैसे इसमें पिच 1 से 9 है तो +-1 आप कर सकते हैं। आपको रनिंग वाइंडिंग में भी इस पोल का ध्यान रखते हुए पिच का निर्धारण करना है और स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी इसका ध्यान रखते हुए पिच का निर्धारण करना है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों आपस में जो है, रनिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग आपस में 90 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। मतलब 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल के बीच में रनिंग वाइंडिंग होनी चाहिए और 2 रनिंग वाइंडिंग की कॉइलों के बीच में स्टार्टिंग वाइंडिंग होनी चाहिए। तो ये तो अपन डेवलपमेंट डायग्राम बनाएंगे उस समय, और इसकी वाइंडिंग कैसे करते हैं ये देख लेंगे। अभी पिच के लिए फार्मूला जैसे देख लिया आपने, ये सबसे फार्मूला होगा ये पिच का। अब आगे स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। हमारे पास में ये सिंगल फेज मोटर है तो इसके 2 अलग अलग डाटा आपको नोट करने हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग पिच एवरेज यही होना चाहिए, और क्योंकि कंसेंट्रिक वाइंडिंग है तो 3 कोयले या 4 कोयलों का एक ग्रुप आपको बनाना है। तो रनिंग वाइंडिंग में पहले जो बना हुआ है, जो डिजाइनिंग इसकी बनी हुई है, पहले हम ये नोट कर लेते हैं। तो रनिंग वाइंडिंग में जो पहले से बनी हुई है, इसका पिच अपन गिनते हैं। रनिंग वाइंडिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9,
और 2 से 8 है और 3 से 7 हो जाएगा और 4 से 6 हो जाएगा। तो ये आपका पिच है। तो हम ये डाटा बुक में ये पिच रनिंग वाइंडिंग का पिच अपन नोट करके लिखते हैं। इसमें 4 कोयलों का एक ग्रुप है, 1 2 3 4, 4 कोयलों का ग्रुप है। अब अपन इसमें लिखते हैं कि बड़ी जो कोयल है इसका पिच है 1 से 9, ठीक है। दूसरी कोयल का पिच है 2 से 8, तीसरी कोयल का पिच है 3 से 7 और चौथी कोयल जो है वो 4 से 6। ये 1 2 3 और 4 कोयलों का ग्रुप होगा। ये रनिंग वाइंडिंग में होगा। रनिंग वाइंडिंग में 4 कोयलों का 1 से 9, 2 से 8, 3 से 7, 4 से 6। इस प्रकार से आप रनिंग वाइंडिंग का पिच आपने नोट कर लिया। इस हिसाब से इसकी वाइंडिंग करते हैं। अब आपके आती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। चूंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग इसमें जल गई थी तो जली भी अपनों ने निकाल ली है और इसके बाद आपको रिवाइंडिंग करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग ही जली हुई थी। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग हमने धीरे से इसको बाहर निकाल ली है, उसका साइज का गेज नाप लिया, उसके बाद फिर तार लेके आए हैं। अब अपन इसके आगे वाइंडिंग करेंगे, केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग इसमें रिपेयर करके और मोटर को ओके करते हैं। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का पिच, स्टार्टिंग वाइंडिंग का पिच, चूंकि 2 रनिंग कोयलों के बीच में स्टार्टिंग वाइंडिंग होनी चाहिए, 2 रनिंग के बीच स्टार्टिंग वाइंडिंग होनी चाहिए। तो इसका जो पिच है ये सबसे छोटी कोयल के सेंटर से शुरू होगा और पिच इसका 1 से 10 रखा गया है और 2 से 9 है और तीसरी कोयल 3 से 8 है। ये आपका 3 कोयलों का स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग का गेज में भी अंतर आएगा, रनिंग वाइंडिंग का गेज में भी अंतर आएगा, टर्न में भी अंतर आएगा। इसलिए हमेशा सिंगल फेज मोटर जितनी भी होती हैं वो हमेशा अनबैलेंस होती है, जिसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग दोनों का बराबर बराबर बंटवारा है, लेकिन पिच सबका एक ही होता है, पिच कॉमन होता है। पिच पोल के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो पिच ही इसमें मुख्य एक भूमिका अदा करता है। अब अपन इसका एक डेवलपमेंट डायग्राम बनाते हैं। 36 स्लॉट हैं और ये डाटा आपने नोट कर लिए। अब अगला जो है अपन डेवलपमेंट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये डाटा आपके सामने रखे हुए हैं। 36 स्लॉट आपने बना दिए। पहली जो रनिंग वाइंडिंग जो डलेगी वो यहाँ से डलेगी 1 से 9 के बीच में। ये आपकी ऐसे 1 से 9, ये स्टार्टिंग सिरा आपका बाहर निकल गया। इसका जो एंडिंग है वो अगली कॉइल जैसे आई है आपकी 2 से 8 में जाएगी और इसका एंडिंग अगली कॉइल से शुरू हो जाएगा 3 से 7। फिर इसका एंडिंग अगली कॉइल 4 से 6 करके यहाँ से इसका लीड वायर बाहर निकलेगा। ये एक पोल बन गया आपका। ये एक ग्रुप है, कॉइल ग्रुप, ये एक पोल का काम करेगा। अगली रनिंग वाइंडिंग का कॉइल शुरू होगी यहाँ से गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ तक जाएगा ये। और ये इसका स्टार्टिंग लीड बाहर आ गया। ये एंडिंग अगली कॉइल के स्टार्ट से, अगली कॉइल का एंडिंग नेक्स्ट कॉइल के स्टार्ट से, नेक्स्ट कॉइल, और इस प्रकार से ये अगला ग्रुप एक दूसरा पोल तैयार हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट लास्ट चौथा पोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। आपके शॉर्ट हो गया। इसका जो एंडिंग है अभी बोलिए इस प्रकार से ये बाकी चारों पोल हो गए। और इनके जो कनेक्शन है, सबसे पहले लीड वायर बाहर निकला, ये रनिंग वाइंडिंग का रनिंग वाइंडिंग 1, ये एंडिंग है वो इस पोल के एंडिंग से, ये स्टार्टिंग है इसके स्टार्ट से, और ये एंडिंग इसके एंड से जोड़ दिया और ये स्टार्ट
सिर्फ बाहर, ये रनिंग वाइंडिंग का रनिंग वाइंडिंग 2, ये रनिंग वाइंडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हमें देखना है कि एक रनिंग वाइंडिंग के बीच में एक स्लॉट खाली है, ये स्लॉट खाली है, ये स्लॉट खाली है, ये स्लॉट खाली है। अब दो रनिंग वाइंडिंगों के बीच में आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग करनी है। इसका सेंटर, ये सेंटर आ गया इसका, और अगले ग्रुप का सेंटर। तो दो रनिंग वाइंडिंगों के बीच में स्टार्टिंग वाइंडिंग अगर आप फिट करते हैं तो ये परस्पर 90 डिग्री का कोण बनता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच का कोण 90 डिग्री का होगा। तो हमारी ये अब स्टार्टिंग वाइंडिंग डालने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग आपकी यहाँ से, स्टार्टिंग वाइंडिंग चूँकि इसमें केवल स्टार्ट करने का ही रोल है, स्टार्ट होने के बाद इस वाइंडिंग का कोई उपयोग नहीं होता है। केवल मोटर को एक बार रनिंग में ले आते हैं, उसके बाद ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा स्टार्टिंग वाइंडिंग कट जाती है, मोटर रनिंग वाइंडिंग पे ही चलती रहती है। तो केवल स्टार्ट करने के लिए है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग हमेशा पतले तार की और कम टर्न की लेते हैं, और जिसमें एक जगह तो आपका सिंगल लेयर है, इसके बाद फिर यहाँ डबल लेयर होगी। अगले स्लॉट में ये कॉइल जब जाएगी तो यहाँ पर आपकी ये डबल लेयर हो जाती है, डबल लेयर हो गया यहाँ से, और इसमें भी ये नेक्स्ट स्लॉट में इस प्रकार से ये आपका डबल लेयर हो गया। तो ये एक आपका ग्रुप बन गया, क्योंकि यहाँ पर यहाँ डबल लेयर है, यहाँ डबल लेयर है, और ये सिंगल लेयर है, यहाँ सिंगल है, वो भी डबल हो जाएगी नेक्स्ट इसमें आ जाएगा। तो ये सिंगल लेयर भी नहीं कह सकते इसको, डबल लेयर, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग कभी डबल लेयर होगी, कहीं कहीं सिंगल लेयर भी होती है। तो आप इस हिसाब से करना है। अपना मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग परस्पर 90 डिग्री कोण पर होनी चाहिए। वो 90 डिग्री कब बनता है कि दो रनिंगों के बीच में स्टार्टिंग वाइंडिंग या दो स्टार्टिंग के बीच में रनिंग वाइंडिंग। अब अगली जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल आएगी वो यहीं से शुरू होगी, यहाँ से अगली कॉइल शुरू हो जाएगी, और वो अगले ग्रुप के यहाँ से ऐसे जोड़ी जाएगी। तो ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग, दो रनिंगों के बीच में स्टार्टिंग, और यूँ कह सकते हैं कि दो स्टार्टिंग के बीच में रनिंग, तो परस्पर 90 डिग्री हो गया। इसमें भी यही रहेगा, इसमें डबल लेयर हो गई है, और यहाँ से ये कॉइल इस प्रकार से जुड़ेगी। और ये आपका दूसरा ग्रुप हो गया। तीसरा ग्रुप यहीं से शुरू होगा, आपका यहीं से शुरू होगा, और इसके सेंटर में जिस प्रकार से ये किया गया है वैसे ही, मतलब दो रनिंगों के सेंटर से आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग डालनी है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग एक जगह तो यहाँ डबल लेयर होगी, इसके बाद फिर इसके ऊपर भी, और तीन ग्रुप इस प्रकार जुड़ जाते हैं। अब अपन देखते हैं ये डायग्राम इस प्रकार से पूरा कर लेना। अब प्रैक्टिकली मोटर के ऊपर अपन देखें कि मोटर में आपको क्या करना है। मोटर में हमें ये करना है कि हमारी ये रनिंग वाइंडिंग पहले से डली हुई है, जो ठीक ठाक थी, इसलिए हमने इसको छेड़ा नहीं, और अब अपन स्टार्टिंग वाइंडिंग अपने को बांधनी है। अब अपन प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। प्रैक्टिकली यहाँ हम देख रहे हैं कि रनिंग वाइंडिंग हमारी जो सही सलामत थी, इसलिए हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया है। केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग जल गई थी, इसकी भी वजह के सेंट्रीफ्यूगल स्विच चिपका हुआ रह जाता है कभी, तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाती है। मैक्सिमम मोटरों में यही होता है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच अगर मान लो अलग नहीं होता रनिंग कंडीशन में, तो फिर वो चिपका हुआ रह जाए तो आपकी ये स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाती है। अब आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग डालनी है। जली हुई वाइंडिंग हमने निकाल ली, पेपर साफ कर लिए। अब नए जो पेपर हैं, क्योंकि इसमें पेपर नया डाल देते हैं, और पहले अपन नाप लेते हैं कि सिंगल एक टर्न लेकर के ना नाप लिया जाएगा। जो 1 से 10 अपने को डालना है, तो 1 से 10 जो ये स्लॉट में लगभग इतना रखना है कि ये इसका जो आउटर है, जिसको एंड टर्न बोलते हैं, ये स्लॉट में
जो जाता है वो तो आपका चालक है, और एंड टर्न जो दोनों चालकों को जोड़ता है, एंड टर्न, उसका जो घेरा है वो इतना ज़्यादा ना हो कि कवर में टच करे, और इतना छोटा भी नहीं हो कि दोनों स्लॉटों में अपने कॉइल बनाने के बाद टर्न जा ही नहीं सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसके लेवल में हमने एक नाप ले लिया है। तो ये 1 से 10 कॉइल पिच का तो एक सिंगल टर्न लेकर के नाप लिया है। दूसरा जो आपका नाप है वो ये ले लिया है, जो 2 से 9 वाला था। और तीसरा एक जो नाप लिया है वो 3 से 8 वाला। इस प्रकार से ये एक बार नाप दोनों साइड बराबर देखते हुए कि दोनों साइड का जो घेरा है वो बराबर बराबर रहे, और इस प्रकार से आपको ये नाप लेके और अपने को कॉइलें बनानी है। जो ये नाप आपका इस प्रकार से हो गया, एक सैंपल के रूप में एक नाप ले लिया। अब आपको फर्मे के ऊपर, ये पट्टी के ऊपर एक फर्मा तैयार करना है। फर्मा तैयार करके कॉइल बनाएंगे, कॉइल बना करके इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल आप बना चुके हैं फर्मे के द्वारा। अब आपको फिट करना है इसको, कॉइल को स्टेटर में डालना है। स्टेटर में डालते समय सबसे पहले एक छोटी कॉइल आपको लेनी है, छोटी वाली कॉइल, और उसका जो लीड वायर है, जैसे ये लीड वायर आपका स्टार्ट सिरा अपनी साइड है मान लो, तो इसका एंडिंग इधर निकलेगा। तो इसमें ये ध्यान ये रखना है आपको कि अगली, जैसे आपने कॉइल डाली है, शुरुआत आप करें। शुरुआत करने के लिए जैसे आपका स्टार्ट सिरा ये है और इसमें जो धागा बंधा हुआ ये निकालने, सबसे छोटी कॉइल जो डलेगी, छोटी कॉइल के लिए यहाँ पर सबसे छोटी कॉइल, फिर इससे बड़ी ये, तो छोटी कॉइल की शुरुआत यहाँ होगी। इसका जो पिच था छोटी कॉइल का, जो आपका 3 से 8, तो इसको 3 मानते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो कॉइल आपकी आएगी यहाँ पर 8 में, 3 से 8। जैसे ये टर्न आपने डाल दिए हैं तो इसके ऊपर आपको ये पेपर डालना है। पेपर आप इस प्रकार से करके और स्लॉट का मुंह बंद कर देना है। ये आपने स्लॉट का मुंह बंद कर दिया। इसका जो सबसे छोटी कॉइल का जो पिच था 3 से 8, और ये आपने कॉइल डाल दी 3 से 8 वाली। छोटी कॉइल जो है ये आपने कंप्लीट डाल दी है। अब चूंकि इसका ये स्टार्ट लीड वायर अपनी तरफ है, एंडिंग ये है, अगली नेक्स्ट जो कॉइल आएगी वो कॉइल आपको इस ढंग से लगानी है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि नेक्स्ट कॉइल का जो स्टार्ट सिरा वो ये इस प्रकार से कॉइल आनी चाहिए ऐसे, ताकि ये इसका जो एंड सिरा है वो अगली कॉइल के स्टार्ट से जुड़े। अगर गलती से आपने कॉइल को ऐसे डाल दिया तो ये वाइंडिंग गलत हो जाएगी, और कंप्लीट रिवाइंडिंग करने के बाद जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें मोटर में से धुआं निकल जाएगा, क्योंकि इसकी फ्लक्स को काट देगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर करंट आपकी यहाँ से निकल करके इधर आ रही है तो कॉइल को, नेक्स्ट कॉइल को डालते समय ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूरी कॉइलें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक का स्टार्ट सिरा आया, दूसरे का एंडिंग आया, तो अगली जो कॉइल डलेगी, जिसका अगली कॉइल का स्टार्ट सिरा इसके एंड से जुड़ा रहना चाहिए। तो ये वाला जो लीड वायर है आपका, ये लीड वायर ये इस तरफ आना चाहिए, ऐसे कॉइल डालनी चाहिए। कॉइल का डायरेक्शन ये होना चाहिए, ताकि इस कॉइल का एंडिंग सिरा भी बचा हुआ बाहर की तरफ होना चाहिए। अगर गलती से कॉइल आपने ऐसे कर दी तो ये सेट जल जाएगा, ये ओवरलोड हो जाएगा ये। तो इसका ये ध्यान रखना है कि आपको ये अगली जो कॉइल डालनी है वो इस डायरेक्शन में ही आपको डालनी है।
अब आप ये जो बड़ी वाली जो कॉइल है 2 से तो इसमें ये ध्यान रखना है आपको, थोड़ी सी भी अगर लापरवाही हो गई तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। अब चूंकि हमारा ये पहले ग्रुप का ये स्टार्ट सिरा इधर था, ये एंड था, ये एंड इसके स्टार्ट से जुड़ गया और इस स्लॉट के सीध में ला करके ये कॉइल के आपको ये एक ग्रुप तैयार हो गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अगली कॉइल आएगी, जैसे ये, इसका भी हमें ध्यान रखना है कि इसका जो एंडिंग सिरा अगली कॉइल के स्टार्ट सिरे से जुड़े, मतलब इसकी इस साइड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये जुड़ा हुआ ये साइड है, इस कॉइल की ये साइड आपको इस तरफ आनी चाहिए। तो कॉइल इस ढंग से आपको लगानी है। गलती से कॉइल ऐसे नहीं बैठनी चाहिए। अगर ये ऐसे बैठ गई तो फ्लक्स एक दूसरे से कट करके और इसमें इस भाग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा और यहाँ पर लोड पड़ने के कारण ये कॉइल जल जाएगी। इसलिए आपको ये पूरा सेट का ध्यान रखना है कि करंट यहाँ से जैसे निकली है बाहर तो नेक्स्ट कॉइल में जाए तो ये कॉइल इस प्रकार से ही आपको डालनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपकी ये लास्ट कॉइल क्योंकि जब आपकी कॉइलें सारी एक साथ जुड़ी हुई हैं इसलिए कॉइलों ये आपने एक कॉइल ग्रुप पूरा एक डाल दिया है। ये पोल का काम करेगा। अब एक बार पुनः चेक कर लो। ये स्टार्ट सिरा छोटी कॉइल का स्टार्ट सिरा था, इसका जो एंड आया वो अगली कॉइल के स्टार्ट से जुड़ गया है तो ये बराबर है। इस कॉइल का जो एंड आया है, जो ये निकला वो अगली कॉइल के स्टार्ट से ये एंड। तो इस प्रकार ये आपका एक ग्रुप तैयार हो गया। ये एक कॉइल ग्रुप तैयार हो गया। अब इसमें ड्रेसिंग कर दो, इसकी शेप दे दो, इसका आकार दे दो पूरा। एक कॉइल का पूरा आकार दे दिया तो इस प्रकार आपकी स्टार्टिंग वेंडिंग का एक ग्रुप तैयार हो गया है। ठीक है, तो ड्रेसिंग कर लेना इसमें और पेपर वगैरह देख लो। ठीक है, अब अपन इसके कनेक्शन करते हैं। हमने जो है वो चारों सेट इस प्रकार से डाल दिए हैं। अब बारी आती है कनेक्शन की। 4 पोल जैसे हैं, चारों ग्रुप के यहाँ सिरे हैं। अब इसमें आपको यहाँ से देखना है कि इसके ऊपर जैसे कॉइल के ऊपर चलते हैं तो पहले जो सिरा है वो स्टार्ट सिरा जो पहले आता है उसको स्टार्ट मानना है। तो स्टार्ट सिरा आपके लीड वायर के लिए बाहर निकाल दिया। इसके बाद वाला ये एंडिंग आया, तो अगले ग्रुप के एंड के साथ आपको जोड़ना है। तो अगला ग्रुप ये आया इसका एंड, ये एंड इसके एंड के साथ आपको जोड़ना है। जब ये फिर स्टार्ट सिरा आपका बच गया, ये अगले ग्रुप के स्टार्ट से जोड़ना है। तो अगला ग्रुप आया इसका ये स्टार्ट सिरा है, इसको जोड़ना है। और इस ग्रुप का जो एंड बचा वो नेक्स्ट ग्रुप के एंड से जोड़ना है। तो ये आपके पोल कनेक्शन हो गए। एंड का एंड से ही जोड़ दिया, ये पोल कनेक्शन हो गए। ये फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है, पोल पिच वाइंडिंग। अब इनकी ड्रेसिंग करना है। ड्रेसिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले वायर को अच्छी तरह सीधा कर लें। वायर को सीधा कर लें
और उसके बाद ड्रेसिंग के हिसाब से ये देख लें कि एक्सेस वायर जितना भी है, अगर मान लो ये जॉइंट लगाने के बाद इतना एक्स्ट्रा वायर है, इतना एक्सेस जा रहा है, तो उसको आप काट दें। एक्स्ट्रा वायर काट दिया। फिर इसका इंसुलेशन आपको छीलना है। इंसुलेशन अच्छी तरह छीलना है इसका। ये इंसुलेशन छील दिया हमने। इस प्रकार मोटा वायर है इसलिए इसका इंसुलेशन चाकू की सहायता से छीलते हैं। अगर पतला वायर होता तो हम इसको जला देते हैं, कोई मोमबत्ती या ब्लो लैम्प से इसको जला करके भी इसका इंसुलेशन जला के फिर कार्बन से साफ़ कर लेते, फिर जॉइंट लगाते हैं। तो ये कनेक्शन करने का जो तरीका है, ये मेथड है। आप पहले इसका इंसुलेशन ये साफ़ करें अच्छी तरह और चारों ओर से घुमाते हुए तार को, कि ऐसा ना हो कि आपका कॉन्टैक्ट बराबर बने ही नहीं। तो ये इंसुलेशन साफ़ करके और स्लीव लगानी है। जैसे इंसुलेशन हो गया, सही साफ़ हो गया। अब आपको स्लीव पहनानी है। तो इस इंसुलेशन के अलावा इसको मजबूत करने के लिए अपन ये स्लीव लगा देते हैं। और इस जॉइंट के ऊपर एक एडिशनल स्लीव ये पहना के अब इनको अच्छी तरह जॉइंट लगा देते हैं। ये रेड टेल जॉइंट, इसको चाहें तो आप सोल्डरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मोटा तार है, सोल्डरिंग की आवश्यकता है नहीं। तो इसको अच्छी तरह जॉइंट को लगा देना। जॉइंट को लगाने के बाद इसको थोड़ा एकदम स्ट्रेट कर लें। स्ट्रेट करके इस स्लीव के ऊपर इंसुलेशन इस प्रकार से, ये स्लीव अगर इसमें जाए तो कोशिश करें इसमें डबल इंसुलेशन हो जाए। इसका इंसुलेशन मजबूत कर लें। इस प्रकार से इसकी ड्रेसिंग हो गई। ये एक लीड वायर की ड्रेसिंग ऐसे हो गई। ऐसे ही अन्य लीड वायरों की ड्रेसिंग, ये पोल कनेक्शन कहलाते हैं। दो ग्रुपों को आपस में जोड़ना, दो ग्रुपों को आपस में जोड़ना, दो पोल बनाना, पोल कनेक्शन। ठीक है, इसी प्रकार ये कर लें इसको भी। ये आपके पोल कनेक्शन है। एक्स्ट्रा वायर है तो काट देंगे। ऐसे हो जाएगा। इसका भी इंसुलेशन छीलना है आपको। ऐसे आप छील दें। ऐसे लगातार सब जॉइंट कंप्लीट कर लेना है।
सीधा करके इसको, ये पहली एक स्लीव आ गई, उसके ऊपर एक डबल इंसुलेशन हो गया ये, क्योंकि ये ड्रेसिंग हो गई इसकी। ये लीड वायर आप जोड़ें इसके, लीड वायर को अच्छी तरह साफ कर लें इसे। ये आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग का लीड वायर बाहर निकल गया। इसको कॉमन स्लीव और डाल दो डबल। ये आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग का लीड वायर, एक लीड वायर की ड्रेसिंग हो गई।